ओके तो HTML का हमारा कोर्स हो चुका है पूरा कंप्लीट। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर आपने पूरा 40 डेज हमारे साथ ये किया है, या अगर आप वन शॉट देख रहे हैं तो एक बार में अगर आपने किया है तो एक बार में तो वैसे नहीं कर सकते आप। अगर आपने एक हफ्ता या 2 हफ्ता में इसको कवर किया है तो बहुत बढ़िया। अगर साथ ही साथ आपने जो मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस दिए वो सब फॉलो किए तो आई होप HTML में आपका कमांड बहुत हाई हो गया होगा। HTML का कोड दिखते ही आप एनालाइज कर रहे होंगे। एज यू कैन सी हमारा पूरा 40 क्लास हो चुका है कंप्लीट आपके साथ। तो HTML कोर्स हो चुका है कंप्लीट, आप हो चुके हैं HTML मास्टर, आई होप सो। और अगर आपको ये कोर्स अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट में जाइए और एक थम्स जरूर दिखाना। और अगर आप अपने बारे में कुछ रिव्यू बताना चाहते हैं कि ये कोर्स में अगर कुछ चेंजेस लाना चाहिए या फिर इस कोर्स से आपको क्या सीखने को मिलेगा, अगर आप ये एक्स्ट्रा बताना चाहते हैं तो वेरी वेरी वेलकम इन द कमेंट बॉक्स, आप जरूर बताइए। दिस इज अ बोनस क्लास। यस, हमारा क्लास 40 तक खत्म हो चुका था जो कि लास्ट क्लास था जिसमें हमने स्टाइल गाइड बताया था। वैसे स्टाइल गाइड में 90% आपको ऑलरेडी पता था, 2-3 स्टाइल गाइड में एक्स्ट्रा बताया था। बस हुआ ये कि स्टाइल गाइड था, आपको ये पता चल गया कि ओके जो कोड हम लोग अब तक लिख रहे थे वो इंडस्ट्री प्रैक्टिस थे, इंडस्ट्री लेवल का कोड था, प्रोफेशनल कोड था। तो वो हमारा था लास्ट क्लास। आज हमारा एक बोनस क्लास है HTML में। अब ये बोनस क्लास क्या है? बोनस क्लास में मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ HTML में। बहुत से लोग जो डेवलपमेंट इंडस्ट्री में है, डेवलपमेंट करते हैं, इवन बहुत से लोग जो डेवलपर है ऑलरेडी सीख नहीं रहे हैं, उनको भी XHTML के बारे में उतना पता नहीं होता। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि जिनको XHTML के बारे में ज्यादा नहीं पता तो वो अच्छे डेवलपर नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट एज अ डेवलपर आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि XHTML होता क्या है, और XHTML में अगर वेबसाइट लिखे तो फायदा क्या है, और HTML में लिखा तो फायदा क्या है। अब आप ये सोच रहे होंगे पूरा HTML पढ़ाने के बाद मैं ये बोल रहा हूँ कि XHTML वेबसाइट लिखे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। नहीं, आपको XHTML वेबसाइट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप जो गाइडलाइन मैंने आपको बताया था ना, इंडस्ट्री प्रैक्टिस जो मैंने बताया था ना, अगर आप उसको फॉलो करते हैं ना तो आपको कोई जरूरत नहीं है XHTML में जाने का। और अगर कोई XHTML को एक्सप्लोर करना भी चाहता है तो ये बहुत आसान है। HTML और XHTML पूरा सिमिलर है। सिर्फ जो बेस्ट प्रैक्टिसेस मैंने आपको बताया ना पिछले क्लासेस में, वो चीज XHTML में नेसेसरी है, दैट्स इट, इतना ही है। तो आइए XHTML को समझते हैं कि है क्या वो। HTML versus XHTML. XHTML is an extensible hypertext markup language. Yes, ये भी एक hypertext markup language ही है, but extensible hypertext markup language है। Is a stricter and more XML based version of HTML. यानी XML based version ज्यादा है HTML में, ठीक है। It was developed to enforce cleaner. इसको बनाया इसलिए किया था ताकि कोड को क्लीन से क्लीन लिखा जा सके। Well formed markup while also making it easier to integrate with other XML बेस्ड टेक्नोलॉजी, और दूसरे XML बेस्ड टेक्नोलॉजी से भी इसको आराम से इंटीग्रेट किया जाए, इस वजह से लिखा गया था। व्हाट इज XHTML? XHTML stands for Extensible Hypertext Markup Language. It is a stricter and more XML compliant version of HTML. XHTML is essentially HTML defined as an XML application. XHTML is supported by all major browsers. सब ब्राउजर में XHTML सपोर्ट होता है। Why use XHTML? This is the important question कि भाई इस्तेमाल ही क्यों करे, क्या होगा XHTML में? XHTML ensure that documents are well formed, adhering to stricter rules of XHTML syntax. यानी XML syntax, यानी XHTML ये इंश्योर करता है कि जो सबसे स्ट्रिक्ट रूल है XML का उसको फॉलो किया जाए, जिससे बग क्रिएट ना हो। It is designed to be more extensible and flexible to work with other XML data format. अदर XML डेटा फॉर्मेट के साथ भी काम करने के लिए फ्लेक्सिबल हो जाएगा अगर आप इस पे काम करेंगे। अनलाइक HTML विच कैन बी फॉर गिविंग अबाउट एरर्स, यानी बहुत सा ऐसा एरर है जो HTML में माफ कर दिया जाता है कि यार चलो ठीक है कोई बात नहीं, चल जाएगा, काम चल जाएगा, लेकिन XML में वो नहीं होता। और XHTML भी एक ऐसा हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एक्सटेंसिबल है जो आपको यही कहता है कि भाई नहीं, गलती माफ नहीं होगा, एरर है तो एरर है, आपको उसको ठीक करना पड़ेगा। XHTML required that the markup is a free, error free and well structured. यानी HTML में अगर कोई एरर है तो XHTML ये कहता है कि भाई इस एरर को हटाओ और इसको पूरा ठीक करो। लेकिन हम लोग जो इंडस्ट्री प्रैक्टिस पढ़े थे ना, इंडस्ट्री प्रैक्टिस के हिसाब से यानी स्टाइल गाइड के हिसाब से अगर हम लोग कोड लिखते हैं तो वो XHTML की तरह ही होगा, वैसे ही होगा, सेम कोड होगा, XHTML वाला ही कोड होगा, ठीक है। यानी हम लोग अचीव कर सकते हैं HTML में XHTML को कैसे? गुड प्रैक्टिसेस को फॉलो करके, लगभग सब। If you're interested in learning about more about XML, you can check out the XML tutorial. तो XML अगर आप जानना चाह रहे हैं तो XML देख सकते हैं। तो XML हमें अभी नहीं, हो सकता है फ्यूचर में अगर जरूरत पड़े तो XML हम लोग पढ़ेंगे, बट अभी तो नहीं। की डिफरेंस बिटवीन HTML एंड XHTML? डॉक टाइप मैंडेटरी। HTML में डॉक टाइप मैंडेटरी होता है, XHTML में मैंडेटरी होता है, जबकि HTML में अगर आप नहीं डालिएगा तो वो भी चल जाता है। जबकि इंडस्ट्री प्रैक्टिस में हम लोगों ने क्या देखा था लास्ट क्लास में, भाई डालना ही है इसको। तो हम लोगों ने क्या किया, XHTML का रूल मान लिया यहाँ पर। XHTML attribute is mandatory,
यानी HTML एट्रीब्यूट इज मैंडेटरी, ये भी हमने मान लिया XHTML में। मैंडेटरी एलिमेंट HTML हेड और टाइटल और बॉडी ये मैंडेटरी है, यानी ये लगाना ही पड़ेगा XHTML में। बॉयलर प्लेट जैसे इस्तेमाल करते हैं ये सब हमारे पास आ जाता है, तो XHTML का फॉलो हो गया, यानी XHTML का रूल हमने अप्लाई कर दिया। प्रॉपर नेस्टिंग ऑफ HTML एलिमेंट मस्ट ऑलवेज प्रॉपर्ली नेस्टेड इन HTML, यानी इस तरीके से हर HTML एक दूसरे के अंदर प्रॉपर बंद हो। हाँ, ये एक आप बोल सकते हैं कि डिफरेंस है HTML और XHTML में, कि आप प्रॉपरली एक टैग को बंद किए बिना उसके अंदर दूसरा टैग इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कि हमने, अगर आपको याद नहीं, मैं आपको रिफ्रेशर देता हूँ, UL और UI जब हमने बनाया था तो हमने नेस्टेड UL देखा था। नेस्टेड UL में मैंने आपको 2 सिनेरियो बताया था, अगर आपको क्लिक हुआ है, अगर आपको याद आया है तो नीचे कमेंट जरूर करें कि हाँ हमें तो याद आ गया। वो इसलिए बताया था मैंने, और वो 2 सिनेरियो जब मैंने बताया था ना, मैंने उसी वक्त बताया था। मैं यहाँ पर अगर आपको जस्ट ऐसे बना के लिख दूँ, हमने वहाँ पर ऐसे 2 सिनेरियो बनाए थे। हमने वहाँ पर ऐसे LI बनाए थे, एक LI था ऐसे, ये एक LI था इस तरीके से, ठीक है, और इस तरीके से एक LI था, ठीक हो गया। हम लोगों ने ये बात किया था कि इसमें अगर हम लोगों ने लिखा है T, और हमें अगर नेस्टेड LI बनाना हो ना, तो हमने बात किया था कि इसके अंदर जाके हमें एक UL बनाना चाहिए, ठीक है, UL बनाना चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि आप इस UL को इसके अंदर डाल दें। ये नहीं करना, मैंने ये बताया था आपको कि ये नहीं करना। और फिर मैंने ये भी बताया था कि अगर कभी रिक्वायरमेंट पड़े तो आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन गुड प्रैक्टिस मैंने ये कहा था कि क्लोजिंग टैग के बाद ही आपको डालना है, यानी इस तरीके से ही आपको डालना है। तो अगर आपको मेरा वो सजेशन याद है, इसका मतलब XHTML का एक और रूल हमने अप्लाई कर दिया बेस्ट प्रैक्टिस के हिसाब से। ऑल एलिमेंट मस्ट क्लोज, ये तो बेस्ट प्रैक्टिस में हम लोगों को पता है कि क्लोज करना चाहिए। ऑल एलिमेंट इंक्लूड एम्प्टी एलिमेंट मस्ट हैव क्लोजिंग टैग, ये देखिए ये वाला चीज, ये BR में HR में ये वाला लगना, ये भी हमने पहले ही कहा था। लास्ट क्लास में मैंने ये कहा था कि बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि क्लोजिंग टैग में आप एक स्लैश डाल दीजिए। तो ये भी जैसे हम लोग बेस्ट प्रैक्टिस मानते हैं, तो क्या होता है XHTML का रूल अप्लाई हो जाता है। ऑल एलिमेंट नेम मस्ट बी इन लोअर केस, बेस्ट प्रैक्टिस में हमने ये भी देखा था कि हर एलिमेंट का नाम और हर एट्रीब्यूट का नाम लोअर केस में लिखना है, तो XHTML का रूल यहाँ भी फॉलो हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये इनकरेक्ट है, HTML में अगर आप ऐसे बॉडी लिखते थे तो चल जाता था, बट XHTML में चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो बेस्ट प्रैक्टिस अगर हम लोग फॉलो करें तो HTML में हो या XHTML में हो, हमारा HTML परफेक्ट है, ठीक हो गया। लोअर केस एट्रीब्यूट नेम, ये भी हम लोगों ने देख लिया था XHTML में, HTML में कि हमेशा लोअर एट्रीब्यूट ही लिखना है, यानी लोअर केस में एट्रीब्यूट को ही लिखना है, ठीक है। इसी तरीके से हेडर में हमेशा टाइटल डालना है, हमें पता है कि बेस्ट प्रैक्टिस ये है टाइटल डालना है, और बॉयलर प्लेट से हमें टाइटल मिल जाता है। इसी तरीके से अगर आप आगे देखें, प्रॉपर नेस्टेड XHTML एलिमेंट, इन XHTML एलिमेंट मस्ट बी प्रॉपर्ली नेस्टेड, फॉर एग्जांपल इस तरीके से देखिए, ठीक है, ये भी हम लोगों ने देख लिया था। क्लोजिंग टैग, अच्छा इस तरीके से आप नेस्टेड नहीं कर सकते, जबकि HTML में ऐसे नेस्टेड भी हो सकता है, यानी यही एग्जांपल हमने पिछले बार देखा था ना। क्लोजिंग टैग को इस तरीके से क्लोज करना है, ये भी हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। इसी तरीके से लोअर केस एलिमेंट एंड एट्रीब्यूट नेम, ये भी हम लोगों ने देख लिया कि एट्रीब्यूट का नाम भी और एलिमेंट का नाम भी लोअर केस में लिखना है, वो बेस्ट प्रैक्टिस है। ऑल एट्रीब्यूट वैल्यू मस्ट बी इनक्लोज इन कोट्स, ये भी हमने गाइड वाले क्लास में देख लिया था कि बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि हमेशा कोट्स के अंदर बंद करना। ये एक एक चीज पिछला में मैंने बताया आपको, एक एक चीज। अगर आपको डाउट है आप पीछे वीडियो में जाइए, या अगर वन शॉट देख रहे हो तो जस्ट प्रीवियस आप करके देख लीजिए, मैंने ये सब एक एक चीज बताया इसमें पिछले में कि ये बेस्ट प्रैक्टिस आपको यही करना है। और अगर आप बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं तो अब देखिए, अब तक एक भी ऐसा रूल नहीं है XML का जो हम लोगों ने पढ़ा नहीं या हम लोगों ने अप्लाई नहीं किया, ठीक है। वो जहां तक बात है नेस्टेड वाला का, नेस्टेड लिस्ट का, तो लिस्ट बताते वक्त मैंने ये बताया था आपको कि 2 सिनेरियो है, ये मैंने पॉइंट आउट किया था खास करके कि 2 तरीका आपके सामने आ गया जिससे आप नेस्टेड लिस्ट बना सकते हैं, और उस पर मैंने ये स्पेसिफाई किया था कि बेहतर तरीका यही है कि क्लोज करने की बात करें, ठीक है। तो वहां भी हम लोगों ने इंडस्ट्री प्रैक्टिस को फॉलो किया था। इसी तरीके से XHTML impose stricter rule than HTML, ensure better compatibility, cleaner markup, and future extensible with XML. By following these rules, XHTML documents are more readable and work seamlessly across all the browsers. तो यहाँ पर मेन XHTML का आने का मकसद और इस्तेमाल करने का मकसद क्या है, इन रूल्स को अप्लाई करना HTML के ऊपर। और XHTML ये कहता है कि जब आप इन रूल्स को अप्लाई करते हैं ना HTML के अंदर, यानी XHTML जब इस्तेमाल करते हैं तो ये रूल मैंडेटरी हो जाता है, और जब मैंडेटरी होता है तो इसका मतलब आपको करना ही पड़ेगा, वरना आपका कोड चलेगा नहीं। तो जब ये रूल्स को अप्लाई किया जाता है ना, तो फिर वेबसाइट में आपका ब्राउजर और ज्यादा सीमलेस चलता है, और ज्यादा रॉबस्ट हो जाता है आपका वेबसाइट का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जब हम लोग HTML में ही ये रूल फॉलो कर सकते हैं तो हमें XHTML में जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी को HTML में वो स्टाइल गाइड नहीं पता या उसको प्रोफेशनल प्रैक्टिस नहीं पता, तो वो ये गलती कर सकता है, तब जाके उसका वेबसाइट में गड़बड़ी हो सकता है। तो इस वजह से
उसको XHTML सीखने की जरूरत पड़ सकता है, जिसको HTML प्रॉपर नहीं आता। पर हम लोग तो HTML में मास्टर हो चुके हैं, हमें HTML एक एक चीज पता है। और अब तो हमें इस क्लास के बाद ये भी पता चल गया है कि XHTML कुछ होता है, जिसका मतलब होता है एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और इसको बनाने का मकसद ही ये था कि जो कमियां HTML में थी उसको दूर किया जाए और वेब पेज को और ज्यादा सीमलेस और रॉबस्ट बनाया जाए। और इसका कुछ रूल्स है, और अगर इन रूल्स को फॉलो किया जाए ना तो वेबसाइट बहुत अच्छा रहेगा। तो हम लोगों ने बेस्ट प्रैक्टिस क्लास में ये पढ़ चुके थे कि XHTML हम जैसे लोगों को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी HTML में ही XHTML के रूल को अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हमारा वेबसाइट बिल्कुल रॉबस्ट और सीमलेस है। सो दिस इज ऑल अबाउट HTML वर्सेस XHTML, एंड आई होप आपको काफी मजा आया होगा हमारे HTML कोर्स में। पूरा कोर्स को आपने एंजॉय किया होगा। अगर उस कोर्स में कुछ कमी है तो प्लीज कमेंट में बताएं, मे भी फ्यूचर में मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूंगा। और आगे आने वाले दिनों में हमारा CSS का कोर्स लॉन्च होने वाला है, इसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आई नो कि आप भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे। और जिस तरीके से मैंने HTML को इतना डिटेल और इतना एक कोहेसिव कम्प्रिहेंसिव वे में मैंने पढ़ाया है, ठीक है। और जॉब, क्योंकि हमारा अगेन अगर हम रिवर्स बैक जाते हैं 40 क्लास रिवर्स बैक जाते हैं, तो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि दिस कोर्स इज अबाउट मर्न स्टैक डेवलपमेंट। तो मेरा ये गोल है कि मैं आपको मर्न स्टैक यानी फुल स्टैक डेवलपर बनाऊंगा। तो फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए बहुत से पढ़ाव होते हैं, बहुत से टेक्नोलॉजी होते हैं। एक टेक्नोलॉजी HTML है, दूसरा CSS है, तीसरा जावास्क्रिप्ट है, चौथा टेलविंड है या एक फ्रेमवर्क, पांचवा रिएक्ट है, छठा आपका नोड है, एक्सप्रेस है, बहुत सा 5-10 पड़ाव है मर्न स्टैक को अचीव करने के लिए। उनमें से एक पड़ाव को हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया, दैट इज HTML। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। ठीक है, तो दूसरे पड़ाव की तरफ अपना हम लोग कदम डाल रहे हैं। तो मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ कि जिन्होंने भी मेरा HTML का ये कोर्स को कंप्लीट किया है और अभी बोनस क्लास देख रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल ही फटाफट से तैयार हो जाए। हमारा नेक्स्ट कोर्स बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, और जैसे ही वो कंप्लीट होगा उसको भी वन शॉट में डाल दिया जाएगा, इसको भी वन शॉट में डाल दिया जाएगा, और एक प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा कि कंप्लीट मर्न कोर्स। उस पर आप पूरा, अभी तो जस्ट हमने HTML शुरू किया है ना, अभी बहुत कुछ हमें पढ़ना है, पूरा मर्न हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, और एक कंप्लीट जॉब रेडी आप हो जाएंगे। जैसे आप हमारा मर्न कोर्स को कंप्लीट करते हैं, आप जॉब रेडी है फुल स्टैक वेब डेवलपर के लिए।